हाँ जी, नमस्कार सर। रेलवे ग्रुप डी के लिए बढ़िया बुक कौन सी है? बताऊंगा मुन्ना तन्ना बढ़िया 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 सारी बताऊंगा। मड़ाई वाली बुक बता देंगा। और बोल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, तो आज तो पटवारी भी वापस बेला हो गया दिखे। देखो, उठता ही एक जार आ गया। हाँ, अलग अलग तरीके की आ जाओ, एक बार जिक्र करेंगे, कई बातें करेंगे आज। हाँ, बताएंगे पटवारी की, बताएंगे जयन की, बताएंगे सारी बताएंगे। आ जाओ एक बार थोड़ा सा शेयर कर दो। पटवार कोरोना, हाँ। राम राम, जय गुरुदेव। पटवार मर क्या ये बात ना करेगा। हाँ, आ जाओ। लव यू गुरु जी। अरे लव यू टाबरो, लव यू लव यू। हाँ, जय माता जी की सभी कानेर से। जय माता जी हुक्म, जय माता जी। हाँ, चलो आ जाओ आ जाओ, एक ही मिनट में आ जाओ। शुरू करते हैं फिर। चल देखो, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। आलसी भी तो बहुत है टाबरे। जय जम्भेश्वर। जपनाम कोचिंग को दबाने, कोचिंग कौन दबा रहा है? थारे सवाल जवाब बाद में दूंगा। देखो, कारण ये बताया, प्रशासनिक कारण बताया है पटवार भर्ती रद्द का। हाँ, अब प्रशासनिक कारण कुछ भी हो सकते हैं। बाकी अलग अलग डायलॉग बनाए करे तो आपका चालू हो ही गया। कई यहाँ तो डायलॉग सुन के भी हंसिया, बोलो रुपया देना रहा पूरा मिल्या को नहीं, सरकार घाटे में इंगी वजह कर दी। अलग अलग आ रहे हैं डायलॉग भी, अलग अलग आ रहे हैं। कई यहाँ तो कई यहाँ देखे मैं अलग अलग प्रकार बोले जगह जयन भर्ती रद्द कर दी क्योंकि इसमें गफलाबाजी हुई थी। बोले गफलाबाजी यार ने एक अलग आरक्षण दे दो 10%, तो बिंगमा लाग जा पे। तो अलग अलग लाग रहे आप अपने हिसाब से डायलॉग बाजी करना है। लेकिन देखो, अब दो चीजें होती है। जैसे अब पटवार भर्ती रद्द हुई, आप किस श्रेणी में आते हो ये जरूर देखना। एक तो वो बच्चे हैं जो अब पढ़ेंगे नहीं आज, वो महान विभूतियां हैं। बोल पटवारी आगे गई और अब लाग गया कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर वापस शुरू हो गया। एक वो बच्चा है जिसके पटवार भर्ती रद्द सुनते ही और एक अलग ही बात दिमाग में आई कि मेरा वो सब्जेक्ट कमजोर था और अब मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। अब आप कौन सी कैटेगरी में हो ये आप जानो। जिनके ये आई ठीक है गैल छुट्टी अब नहीं पढ़ेंगे, वो तो महान विभूतियां हैं। और जिनके ये आया कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा हुआ, मुझे 2 महीने का टाइम और मिल गया, अब मैं अच्छी तैयारी करूंगा। भाई टाइम का कुछ पता नहीं कि फरवरी में करवाए, मार्च में कराए, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन मान के चलो कि 1-1.5 महीना तो आराम से आगे गई। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता भी 1 महीने अगर आगे चली गई तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छी बात है ना, जितना तैयारी को मौका मिले आपको उतनी ही अच्छी बात है। अब वापस तैयारी के लग जाओ जैसे पहले लगे हुए थे। आप ऑनलाइन क्लास देखते थे या फिर ऑनलाइन पढ़ते थे, वापस उसी तरीके से करके अपनी, और जो चीज आपके सब्जेक्ट कमजोर है उसको 1 महीने तक सब्जेक्ट मजबूत करो। तो अब आप किसमें, तो अपने आप को डिमोटिव नहीं करना है। कोई बात नहीं, 1 महीने हो गई। पीछे पटवार भर्तियां नहीं हुई क्या? पीछे भी बहुत हुई है, आगे भी होगी और ये भी होगी। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5-2 महीने आगे चली गई। तो इससे अच्छा है कि जो पार्ट आपका कमजोर है उसे यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन जो भी है, ऑफलाइन अगर खुल जाए तो ऑफलाइन के माध्यम से अपना सब्जेक्ट को मजबूत करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में हो कि मौज होगी अब कौन पढ़ा, तो भैया तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। आपने जो भी प्रश्न पूछे ऑनलाइन से संबंधित, नए बैच जो थे, नए बैच में आपने जितने भी प्रश्न पूछे, मैं सारे प्रश्नों का आपको जवाब दे देता हूं। जय श्री राम। तो एक एक प्रश्न, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे, नए बेंच लिए, आरएस से संबंधित भी पूछे हैं और भी पूछे हैं, कृषि पर्यवेक्षक का भी पूछा है, मैं सारा बता दूंगा। देखिए एक एक प्रश्न का जवाब। हरीश चौधरी कहते हैं कि प्लीज सर पशुधन सहायक की कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करो। देख बेटा, पशुधन सहायक का अभी तक हमारे पास सिर्फ जीके बेंच है। बेंच इसलिए नहीं लिया कि इसके जल्दी से टीचर नहीं मिलते, और जब टीचर जो मिलते हैं फिर उनका क्या होता है कि विश्वास नहीं होता, तब तक मैं नहीं उतारता। देखो सीधी सी बात ये, बीच में छोड़ के चले जाए। अब अगर जीके बीच में छोड़ के चला जाए तो मैं करवा दूं, पशुधन वाला मैटर कैसे करवा दूं। तो इसका मेरा इरादा नहीं है कि मैं सब्जेक्ट का चलाऊं, सिर्फ जीके का ही चला रखा है। और वो भी सब्जेक्ट तो आप पढ़ भी सकते हो, और मैंने इनको जीके कमाता है तो जीके का मैंने चला रखा है। रीड का बता दूंगा। सर मैंने रीट लेवल सेकंड का कोर्स लिया था लेकिन गलती से 599 वाला ले लिया, इसमें अपलोड वीडियो होंगे जबकि मुझे लाइव क्लास लेनी थी, तो सर अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं पवन कुमार, तूने ले लिया, उसमें भी 50% लाइव बाकी है, वो हो जाएगी, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो करना। और जो नया बैच अब लिया है, जो कल लिया था, उसमें सारी की सारी लाइव है और जो अपलोड है वो अलग से है, दोनों चीजें हैं। देखते जाओ, बढ़िया बढ़िया। और बहुत लंबो पूछिए, आशुतोष शर्मा, शर्मा जी क्या कर रखिए?
सर आरएस का कोर्स फाउंडेशन होगा, लेकिन हमें पूरे सब्जेक्ट के साथ टीचर के बारे में भी बताओ और आरएस के बैच की डिटेल बताओ कि उसमें डाउट क्लासेज भी होगी क्या। सर फीस चाहे बढ़ा दो, लेकिन जिस कोर्स में हम अपना 1 ईयर देंगे। चलो मेरी बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहे हैं शर्मा जी। देखो पहली बात तो टीचरों की लिस्ट भी मैंने डाल दी, और अगर आप इन टीचरों को नहीं जानते तो पढ़ने से मेरे ऊपर आपको भरोसा है तो मैं ऐसा कोई टीचर नहीं रखूंगा। मैं कभी बहुत सी जगह मैंने भी पढ़ा है, मैं कभी भी किसी टीचर को नहीं निकालता मेरे यहां से। अगर टीचर स्टूडेंट की शिकायत है, मुझे कोई बहकाता रहो किसी टीचर के बारे में ये ऐसा वैसा, मैंने कभी एक्शन नहीं लेता हूं, कभी भी नहीं, ये मेरा रूल है। मुझे अगर कोई स्टूडेंट कह देता है गुरुजी मारी अंग समझ में को नहीं आ रही, या फिर गुरुजी मारो सिलेबस कौन करा रहा, सिलेबस ने लंबो खींच रहा है, उससे मैं रामरूमी करता हूं बस। क्योंकि मैं स्टूडेंटों के लिए टीचर रख रहा हूं, ना कि मैं मेरी वाई वाई मेरा गुणगान करने के लिए किसी टीचर को रखता हूं। स्टूडेंटों को अच्छा देने के लिए रख रहा हूं। तो स्टूडेंट कोई शिकायत करता है तो ही, तो जो वही टीचर है मेरे पास जिनकी कभी कोई शिकायत नहीं आती स्टूडेंटों की। तो आपको टीचर की मेरिट मैं गारंटी लेता हूं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत। दूसरी बात डाउट, अरे बेटा ये ऑनलाइन क्लास है, डाउट तब नहीं ली जाती जब रिकॉर्डेड क्लास हो। यहां ऑनलाइन आपके सामने कमेंट चलेंगे और कमेंट में गुरुजी वापस आपको जवाब भी देंगे, तो वो टेंशन मत ले डाउट। फिर आरएस का एक अलग किया है कि 1 या 2 टॉपिक होने के बाद हर टीचर टेस्ट लेगा, ऐसा और कहीं नहीं होता लाइव टेस्ट, वो भी जैसे मैं यूट्यूब पे लेता हूं, हर टीचर लेगा, तो डाउट क्लियर होते जाएंगे। ऑनलाइन क्लास है तो आराम है, ऑनलाइन है तो कहां टेंशन है। आरएस मैन के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लिखवाओगे, आरएस में ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लिखाओगे कि राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी, अरे क्यों नहीं लिखाएंगे। टीचर आधे घंटे पढ़ाता है और अपने हिसाब से आगे जो 10 15 20 मिनट तक जो पढ़ाया है वो लिखवाता है। एज ए टी जैसे ऑफलाइन में लिखाते हैं ना, लिखो जैसे मैं लिखवाता हूं ना यूट्यूब पे, वैसे का वैसे लिखाया जाता है। आपको एक एक चीज का नोट्स बनवाया जाएगा, नोट्स जलाए नहीं जाएंगे, ये लो अपलोड कर दिया, अपलोड अलग से, अपलोड नहीं पढ़े जाते, आपको लिखवाएगा एक एक टीचर, आपको पूरी ऑफलाइन वाली फीलिंग दी जाएगी। सर फॉरेस्ट की क्लास कब शुरू करोगे? सारी जितनी भी क्लासें हैं 6 तारीख से पहले 1 या 2 तारीख से शुरू हो जाएगी, लेकिन 1 या 2 तारीख को 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास ऐसे होगी। 6 तारीख से टोटल सिलेबस आपको कंप्लीट जो मिल जाएगा कि इतने बजे इसकी क्लास आएगी, इतने बजे इसकी क्लास आएगी, वो 6 से होगी। लेकिन उससे पहले धीरे धीरे हम शुरू कर देंगे, कुछ बच्चों को 6 तक समझ में आएगा कैसे लाइव आ रही है, कहां आ रही है, इस वजह से। तो 6 तक तो टोटल आपके शुरू हो जाएगी क्लासें, बाकायदा आपको टाइम टेबल दिया जाएगा, प्रत्येक टेलीग्राम पे डाला जाएगा, जो भी कोई समस्या हो वो टेलीग्राम पे आराम से सुनते रहो, हर एक चीज का जवाब है, ऑफलाइन की तरह क्लासें हैं। सर वन रक्षक की क्लास कब लगी? अच्छा ये तो बता दिया ना। रमन ढाका के कहे सर इंडिया जी के बीच में ज्योग्राफी सुभाष जी पढ़ाते हैं क्या? देखो मैं तो सब कुछ ही अपने हिसाब से पढ़ा, मैं मेन हिंदी और हिस्ट्री पढ़ाता हूं, पूरी हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री। बाकी ज्योग्राफी वगैरह तो ऐसे ही पढ़ा दिया, वो तो यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है, उधर भी पढ़ा देते हैं, लेकिन टीचर सबकी अलग अलग रखता हूं, सब कुछ सब खुद नहीं करवाया जाता। ज्योग्राफी का मैं अलग से टीचर रखता हूं, कल्चर का अलग से है, पॉलिटिकल के अलग से, सारे टीचर अलग अलग है, और मेरी तो वैसे है ही जो यूट्यूब पे उस हिसाब से। सर मैंने राजस्थान जीके का कोर्स ले रखा है, मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मैं मुझे हिंदी के लिए लाइव क्लास दे सकते हो? पहली बात तो एग्रीकल्चर का अलग से कोर्स लॉन्च है, बढ़िया एग्रीकल्चर के गुरुजी है, उसमें हिंदी जीके सब मिलेगा। फिर भी आपको हिंदी अलग से पढ़नी है तो हिंदी का अलग से कोर्स लॉन्च कर रखा है एसआई के लिए, तो वो एसआई वाली हिंदी आप पढ़ सकते हो एग्रीकल्चर में, वो सेम ही है। ठीक है, जय जवाहर पढ़ते रहो, एक रुको तो सही, सारा जवाब दूंगा, थाला बे भी दूंगा, पटवारी बेवफा बताओ निभा भी दूंगा। सर रीट का न्यू बैच कब स्टार्ट होगा बताना? हो गया कल से, लेकिन अभी तक कुछ डाला नहीं है, धीरे धीरे हम डालना शुरू करेंगे। 6 से लाइव क्लासें शुरू हो जाएगी सारी सब्जेक्टों की, एकदम बढ़िया तरीके से टाइम टेबल देखें, पहले 1 2 3 4 क्लासें होंगी, 6 से कंप्लीट शुरू हो जाएगी। सर जी मुझे आपसे एसआई की तैयारी करनी है जिसमें हिंदी, राजस्थान, इंडिया, हिस्ट्री आप करवाएंगे क्या? अब की बार आपसे पढ़ना है बस, जय हिंद गुरुजी। हिंदी एसआई में 2 टीचर करवाएंगे, मैं तो ऐसे ही करवाता हूं, मेरे को तो बच्चे पसंद करते हैं कि गुरुजी आजो आजो थे, आज एक रोमांतो घंटा देखना है, तो मैं तो बस भी साबू करवा दूं, लेकिन हिंदी के लिए अलग से टीचर है, मैं भी 2 टीचरों की हिंदी मिलेगी एसआई के अंदर, फिर क्या बाकी रह जाएगा, बाकी अपनी हिस्ट्री वगैरह तो करवाते ही हैं। चलो गुरुजी आरएस प्री और मेन कोर्स अलग अलग रखो, अभी सिर्फ हमने प्री लॉन्च किया है, मेन का अभी नहीं है, सिर्फ प्री की फीस है, ये नॉर्मल जो फीस है एकदम ठीक सी है, इतू सी है। चल सर सब इंस्पेक्टर की क्लास भी लाइव होगी क्या? ऑनलाइन का मतलब क्या होता है पता है क्या? ऑनलाइन वो मतलब भी ऑनलाइन ही है, अपलोड तो यूट्यूब पे भी है,
पूरी लाइव क्लास होगी, अपलोड अलग से देते हैं हम एक्स्ट्रा, जो टीचर हमारे पास एक्स्ट्रा होता है उसकी हम अपलोड देते हैं, क्योंकि लाइव हमारे रीट में 10 क्लासें लाइव हो जाती है। फिर कोई एक्स्ट्रा टीचर होता है कोई सब्जेक्ट का कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, बढ़िया टीचर लगता है तो उसकी अपलोड दे देते हैं। बाकी लाइव का मतलब लाइव होता है, पूरी एसआई की लाइव होगी, आरएस की लाइव होगी, रीट की लाइव, सब लाइव क्लासें हैं, तो चिंता ना कर। प्रणाम गुरुदेव, सर आप रीट के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे क्या ऐप पर? टेस्ट सीरीज लाएंगे कैसे? हम अब की बार रीट में करेंगे, आरएस में भी करेंगे। रीट में मार्च तक हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे सबका, तो सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। तो कंप्लीट करने के बाद में क्या होगा, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा फिर हम, वैसे तो टीचर बीच बीच है लेकिन लास्ट में हम सिर्फ टीचर कहेगा कल संधि का टेस्ट होगा, उस तरीके से टेस्ट डाले जाएंगे सारे, टीचर लाइव टेस्ट वैसे करवाएगा, ठीक है। सर आरएस फुल डिटेल दो, आरएस ही फुल डिटेल का अलग से बनाऊंगा, उसमें क्या क्या आता है, कितनी योग्यता होती है, जल्दी में इसका एक अलग वीडियो कल, हो सकता है कल डाल दूं मैं। सर आपने 550 में रीड सेकंड लेवल एसएसटी डाला था ना, वो लेना था पर 599 दिखा रहा है। तो 500 पहले लॉन्च किया था, वो पहले जब छूट दी थी 550, वो थी जिसमें 50% अपलोड थी और 50 लाइव बची थी, तो हमने कहा भी क्योंकि लाइव का खर्चा ज्यादा आता है। अब जो किया है वो लाइव का है, उसमें पूरा लाइव है, इस वजह से लाइव का खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है, इसलिए फीस है, क्योंकि राजस्थान में लाइव सिर्फ हम ही दे रहे हैं। वनपाल के बारे में बताओ, इसका भी अलग से वीडियो डालूंगा, बाकी बैच शुरू है, अलग से डालूंगा दोनों को वीडियो, मुझे पता है सब ध्यान में मेरे। सर आरएस के कोर्स में ऑफलाइन की तरह सर बोलकर नोट्स लिखवाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल लिखवाएंगे, चिंता तू ना कर, कत्ता ही ना कर दरी, ठीक है, एक एक हर टीचर बोल बोल के लिखवाएगा। सर मुझे ग्राम सेवक का कोर्स लेना है और मुझे डेली 1.5 GB मिलता है, क्या मैं सारी क्लास ले पाऊंगा? मुश्किल है, लगता तो उतना ही है पूरा, कितना जितना यूट्यूब पे आपके लगता है MB, लेकिन 1.5 GB, क्योंकि हम कम से कम 7 से 8 क्लास मिनिमम देते हैं हर बेंच के अंदर, तो इसमें क्या है कि 2 सिमें रखो, 1.5 GB की, आराम से एक हो जाए तो दूसरे से हो जाएगा, 2 तो फिर रखना ही पड़ेगा, या फिर 4 ही क्लास से लो कि इन 4 की अपलोड होने के बाद में लूंगा, इस हिसाब से करते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि 4 घंटे ज्यादा कम पढ़ा जाता है तो 4-5 घंटे ही लेते हैं कुछ बच्चे, कुछ जो सब्जेक्ट आता है वो नहीं लेते। आरएस कोर्स की अवधि व रोजाना लाइव क्लास कितने घंटे की होगी? सर रिप्लाई, अवधि तो रहेगी एग्जाम तक, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर पटवार एग्जाम आगे गई, हमने 400 में लास्ट में कोर्स लिया था, क्या हमारा हटाओगे? तो नहीं, अगर 6 साल आगे चली गई तो भी नहीं हटाऊंगा, दोबारा पैसे नहीं लिए जाएंगे आपके एग्जाम तक का, मतलब एग्जाम चाहे आगे जाए चाहे कभी जाए आपका कोर्स रहेगा। आरएस की कितनी लाइव क्लास होगी? देख ले, गिन ले कितनी होगी। हिस्ट्री की 1, ज्योग्राफी की 2, पॉलिटिकल की 3, 2 साइंस की कम से कम 3 2 5, 1 रीजनिंग की, 1 मैथ की, और 1 एक्स्ट्रा कोई और हो जाएगी, जैसे राजस्थान हिस्ट्री 2 हो जाएगी, तो कम से कम 8 क्लास डेली लाइव होगी। सर हम ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन की तैयारी कैसे करें प्लीज? देखो बेटा सत्येंद्र सिंह, तेरे को बात बताता हूं, ग्रेजुएशन टाइम एक पीक टाइम होता है, सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, इस टाइम में आप कुछ भी बन सकते हो। मेरी पढ़ाई का राज ये कि ग्रेजुएशन जब मैं करता था उसमें ना कोचिंग थी, लेकिन एक गुरुजी घर पे हिस्ट्री ज्योग्राफी खुद पढ़ाया करते थे, मैं कभी पूरे दिन मटरगश्ती करते थे, लेकिन शाम को 1 घंटा वो फिक्स था, मैं 1 घंटा हमेशा जाता था उनके पास हिस्ट्री पढ़ने के लिए, वो मैन हिस्ट्री के थे, पढ़ाते सारा जीके थे, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला, आज भी उसी का फायदा मिला है, आज ही उन्हीं गुरुजी की इज्जत करते हैं, गुरुजी थारी बजो यहाँ ठा जठा। तो ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो तो या तो आप ऑफलाइन कोई कोचिंग या ऑनलाइन कोई बैच अगर ज्वाइन कर लो तो फायदा हो, क्योंकि ग्रेजुएशन के समय घर पे नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि वो एक टाइम ही ऐसा ही है लाइफ का, तो उसमें अगर आप रूल बना लो कि 2 घंटे मैं ऑफलाइन पढ़ूंगा या ऑनलाइन पढ़ूंगा, तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, आगे के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट होगा ये। तो अब मैं आपका पढ़ लूं कि आप क्या बोल रहे हो। देखिए सर कॉलेज लेक्चरर का कोर्स चाहिए, हाँ कॉलेज लेक्चरर का सिर्फ और सिर्फ जीके बेंच है, तीसरा पेपर, ओनली जीके बेंच चला है कॉलेज लेक्चरर का। हाँ आरएस की डेमो, अरे तो डेमो ही किए जो, तो मेरे पर भरोसा कर ले, तो किसी टीचर में कमी नहीं निकाल पाएगा, गारंटी से बोल रहा हूं, ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूं। फिर 2-2 टीचरों की देंगे यार, तुम टीचर देखो तो शुरू, एक बार बड़े बड़े यूट्यूबर शामिल है उसमें। सर आप रीट लेवल में प्रथम है पंजाबी का भाई टीचर मिलेगा तभी अपलोड कर पाएंगे, बढ़िया टीचर देख रहे हैं, कईयों की डेमो दिलवा दी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नॉलेज नहीं, फिर भी लग जाता है, प्रेजेंटेशन कैसा है। और पूछिए
भूगोल की क्लास इसलिए नहीं लग रही, हम नई साल पे लगाएंगे, दोबारा टाइम टेबल जारी करेंगे, पटवार के आगे गई तो दोबारा एक शेड्यूल फिक्स करेंगे और उसके अनुसार दोबारा आपकी क्लासें शुरू करेंगे। ठीक है, आपको अब एमएलए की चुनाव में टिकट मिल जाए तो कौन लड़ू ना, कौन लड़ू, मिल जाए तो ही कौन मिलना, पहली बात मिल ही को नहीं, और मिल जाए तो अपना के काम, अपना चुनाव से अपना कोई लिंक नहीं है। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग सर जी, दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, अपलोड वीडियोस अपकमिंग कंप्यूटर टीचर वैकेंसी पर। कंप्यूटर टीचर की भर्ती आएगी तब चलाएंगे कंप्यूटर का, बाकी सारे बैच है मिनिमम फीस के ऊपर है भाई, इससे कम फीस नहीं। फीस के लिए तो वैसे कोई सवाल आता ही नहीं कि सर फीस ज्यादा है। पशुधन सहायक में जीके, हाँ जीके है, पशुधन, पटवार का बैच, हाँ पटवार का ले सकते हो आप, अब लेना चाहो कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 महीने तो आराम से मिलेंगे कम से कम। एसआई की भर्ती जब आएगी, एसआई का बैच चल रहा है लेकिन भर्ती आएगी तब देखेंगे। अखंड भारत, पटवारी कैंसिल, हाँ पटवारी कैंसिल होगी तो आई तो मैं बताइए, इसका फायदा उठाओ, नेगेटिव विचार नहीं, पॉजिटिव कि मुझे 2 महीने और मिल गए और अब मैं किसी के रुके नहीं रुकूंगा, इसका फायदा उठाओ। न कि ठीक है कौन पढ़ान किताब हमारा का फेंक के, ऐसे नहीं होता। ये पटवारी की एग्जाम में मैं पहले ही कह रहा था, पटवारी की जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, 2 महीने आ जाएंगे ऐसे। ये 12 महीने लॉकडाउन में गुजर गए, घर बैठे बैठे पता चला क्या, तो 2 महीने का पता चलेगा क्या? तो आराम से तैयारी करो। और भी आपकी ऑनलाइन से संबंधित कोई भी सवाल हो, नंबर भी दिए गए हैं, कहीं टेंशन, सारी लाइव क्लासें, अब जो क्लासें होगी वो लाइव ही होगी। बाकी कृषि पर्यवेक्षक का और आरएस का कल और परसों डिटेल बता दूंगा, क्योंकि इन दिनों एक बार क्लास नहीं लगेगी नई साल तक, उसके बाद में सारी क्लासें मैं शाम को जो भूगोल लेता हूं, और रीट के लिए भी क्लास शुरू करूंगा, मैं शिक्षण विधियां कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर, और एक 10वीं क्लास 3 यूट्यूब पे घंटे शुरू करूंगा जल्दी। चलो बच्चों ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।